हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इफ कोई एक्शन हुआ तो। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा और मैसेज आपने वही लेना है जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आई थिंक मैंने उल्टा डेक पकड़ लिया है जी। Current energies of your person, current energy of your person, the person who is in your mind, in your heart and your soul. Current energies of your person. I was very busy, sorry, मैं 2 दिन से एक ही वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बेहद करम है कि बहुत मसरूफियत थी, हर तरह की मसरूफियत थी, रीडिंग्स की भी थी, पर्सनल भी थी, डोमेस्टिक भी थी और बहुत सारा काम चल रहा था। तो बस खुदा ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने अच्छी मसरूफियत दी रखी है। चलें जी, 2 कार्ड्स आ गए थे। लेट्स सी किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ टडिंग टडिंग, 5 ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 2 लोग हैं आपके माइंड में, 2 मैस्कुलिन एनर्जी हैं। ये फीमेल भी हो सकती हैं, यानी कि आपकी पार्टनर फीमेल हो सकती है लेकिन उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है। तो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये है कि आपके पार्टनर फुल फ्लेज सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो मेरी रीडिंग्स देखकर ये लगता है कि जैसे मैं हर वक्त जो है वो कभी भी ज़रा सा भी मैं अगर अपने व्यूअर्स की ट्रू रियलिटी बताने लगूं तो फिर उनको फ़ौरन ये लगता है कि ये उनकी रीडिंग नहीं है। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा उनके पार्टनर के और थर्ड पार्टीज़ के रिलेटेड बहुत नेगेटिव चीज़ें बताती हूँ जो कि मैं कार्ड के अकॉर्डिंग बता रही होती हूँ, मैं कभी भी एग्जैजरेट नहीं करती, तो वो रीडिंग सबको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें आपका अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपने कान खोल के सुनना है। और अगर आप इसको डिनाई करना चाह रहे हैं ना तो आप खुद से डिनाई कीजिए, लेकिन आप एनर्जी को कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो कि बहुत जेन्युइन है आपके साथ, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। देर आर 2 पीपल इन योर लाइफ। वन इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन हु लव्स यू अ लॉट, वन टू whom यू लव यू, टू whom यू लव। ठीक है। एक से एक को आपसे बहुत मोहब्बत है और एक से आपको बहुत मोहब्बत है। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देख लीजिए कि वो कौन है। आपने दोनों ही से कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हासिल किए हैं कि आपने इनका लेफ्ट ओवर इनमें ढूंढा, इनका लेफ्ट ओवर इनमें ढूंढा, उसके बाद आपको जब कुछ भी बैलेंस नहीं मिला तो आपको रियलाइज़ हुआ कि फैमिली वर्थ क्या है। बिकॉज आपकी हीलिंग के लिए इन 2 एनर्जीज ने आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ व्यूअर्स की। ठीक है। नाउ कमिंग इन टू योर पार्टनर्स। अब आपके पार्टनर ने ऐसा किया क्यों। आपकी लाइफ में 2 एनर्जीज हैं, 2 एनर्जीज फॉर श्योर। ठीक है। अगर आप मेल हैं तो 2 लेडीज ऐसी हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके तो मेल पे डेफिनेटली 2 हैं। ठीक है। एक पर्सन का बिहेवियर इतना बुरा रहा है आपके साथ कि आपने उसकी बेसिस पर रियलाइज़ किया कि आपके अवेलेबल पर्सन की वैल्यू क्या है, और उसके बाद आपने अपनी फैमिली को वर्थ किया है। ठीक है। दूसरे एंड पर आपने किसी के साथ इतनी आगे तक लेगेसी बनाने की कोशिश की थी और आपके पर्सन फुल फ्लेज आपके भी सिमिलर बिहेवियर की वजह से ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा चाहते थे लेकिन आप निकले उनके लिए ऐसा। मैं आपको ये कार्ड दिखा देती हूँ क्लोज। ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ऐसा चाहा था लेकिन आप निकले ऐसे, और इस वक्त आपके स्टबन एटीट्यूड की वजह से उनको काफ़ी इमोशनल लॉस लग रहा है। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपने उनकी इस एनर्जी को, इस जेस्चर को इसमें कन्वर्ट करने में मजबूर किया। ठीक है। दिस इग्नोरेंस
has been noticed by your person. They felt it but they didn't say anything. ये आप दोनों एक तरीके से अपने आप को मिरर भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि वो गलत है, उसको ये लग रहा है कि आप गलत हैं. You both are not exchanging the energy on the same page, right? लेकिन आपके पर्सन इस वक्त जेन्युइनली, अगर वो फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड को, और अगर वो मेल हैं तो अपनी वाइफ को, और अगर ऐसा नहीं तो दे आर थिंकिंग अबाउट टू गेट सेटल्ड. बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की कंप्लीशन पर, उसकी स्टेबिलिटी पर, उस पर टाइम देते हुए वो नज़र आ रहे हैं. और शायद आपको ये बात पता भी है. आपको नहीं पता कि वो क्यों मसरूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि आप क्यों मसरूफ़ हैं, बट यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर विद दिस 5 of Cups. यू बोथ आर थिंकिंग कि अब शायद हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जो भी है वो आगे ही जाकर देखा जाएगा, बट स्टिल देयर इज़ अ होप. पीछे 2 कप्स अभी भी मौजूद हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद स्ट्रांगली अ वाटर साइन. किसी वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं, या आप खुद वाटर साइन हो सकते हैं. फॉर श्योर योर पर्सन इज़ अ वेरी जेन्युइन मैन और अ वुमन, बहुत ही जेन्युइन. अगर वो किसी का ख्याल रखने पर आते हैं तो शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर वो किसी का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात ठनाने पर आते हैं तो उनको फिर कोई नीचे नहीं कर सकता, उनको कोई झुका नहीं सकता. ये चीज़ बैलेंस करना भी बहुत बड़ा आर्ट होता है. एक ही बंदे के साथ आप ये दोनों शेड्स लेकर नहीं चल सकते, और ये आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है तब जब आपने उनके इग्नोरेंट एटीट्यूड को एब्जॉर्व किया. उन्होंने आपको घास नहीं डाली, आपने उनको घास नहीं डाला, दोनों जाके कहीं किसी कोने में घास खाते हैं, ये हुआ है. और जब दोनों ने सिमिलर एटीट्यूड एक दूसरे को मिरर किया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं. नॉट दैट कि आपकी कोई हस्बैंड और वाइफ ही हो, इवन योर ओन पेरेंटल फैमिली, आप उसमें भी इंगेज है, बट यू आर इंगेज समवेयर. पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं. ठीक है, तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन अपनी फैमिली को टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं. आपकी इग्नोरेंस को बहुत जनरली फील किया है, आपकी एब्सेंस को बहुत जनरली फील किया है, काफ़ी इमोशनल विड्रॉल है, लेकिन उसको कवर करने के लिए फैमिली में एंगेज है. इवन फैमिली भी परेशान है कि कहाँ से निकल कर आ गई है. ठीक है, थोड़े से ज़िद्दी हो गए, अपने आप को ज़िद्दी बना लिया है, अपने आप को गुस्से वाला बना लिया है, बात बात पे झिड़कना. पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब कर लिया है ऐसा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर. और देखते हैं व्हाट मोर. 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, Ace of Swords, Page of Swords. मुझे लग रहा था ये बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. किसी से खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे कैसे इतने दिन बात किए बगैर कोई रह सकता है, कैसे. आई मीन इट्स नॉट कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बट यू पीपल आर ऑन लो कांटेक्ट. इट्स नॉट नो, इट्स लो, LOW, लो. एंड लो इज़ बिकॉज यू आर नॉट फाइटिंग. आप लड़ नहीं रहे, आप टेक्स्ट मैसेज तंजिया ताने तिशने नहीं कर रहे, आप कोई मैसेजेस एक्सचेंज नहीं कर रहे. यू बोथ आर वेरी साइलेंट. कोई किसी शादी में बिजी है, या कोई घर वगैरह ख़रीद रहा है, घर की रेनोवेशन कर रहा है. आपने सोचा बहुत कुछ था, बिकॉज 2 दफ़ा 10-10 आया. मे बी इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कंप्लीशन हो गई. आपने सोचा था कि शायद ये मामला आगे बढ़ेगा, बट आपके पार्टनर ने और आप दोनों उस तरीके से आगे नहीं चल सके, तो यू आर सिंगल राइट नाउ. कमिटमेंट आई थी, कमिटमेंट ऑफर की थी आपके पर्सन ने, कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. बहुत ज़्यादा. आप कोई ऐसा नोशन, कोई ऐसा जेस्चर उनको शो नहीं कर रहे जिससे उनको कोई सिग्नल मिले और उनको किसी से पता नहीं चल पा रहा. तो वो एक खुद ही अपने एंड पर कुछ एजम्पशंस चल रही हैं कि मे बी आप फैमिली के साथ ही मसरूफ़ हैं, और जो कि आप हैं भी, वो खुद भी, क्योंकि वो खुद भी यही सब कुछ कर रहे हैं. तो जब कभी भी ऐसा होगा कि बहुत दिनों बाद भी आपकी बात होगी, तो उनके पास यही बात होगी कि आई एम बिज़ी विद फैमिली. तो फिर आपको भी होगा कि जब मैं भी बिज़ी हूँ, वो भी बिज़ी हूँ, तो फिर जब बिज़ी हैं तो फिर एक दूसरे के पास तो टाइम ही नहीं है. दे डू वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दे डू वॉन्ट टू से समथिंग. कुछ बिगिनिंग की बात,
कुछ स्टार्टअप की बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि फैमिली की न्यूज़ है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज़ है, कुछ है, कुछ बेबी से रिलेटेड भी बात है। शायद फैमिली में किसी की एंट्री हुई है, कोई न्यू बेबी किसी की फैमिली में, कहीं दूर दराज कहीं किसी का कोई बेबी हुआ है, उसमें बिज़ी हैं। इनके अपने यहाँ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते। देर इज़ अ वाइट डॉग हियर, पेट्स बहुत सारे हैं, कोई नया पेट लिया है जिसके यहाँ उसके यहाँ बेबीज़ हुए हैं। बट देर इज़ समथिंग एंगेजमेंट इन द फैमिली। घर की रेनोवेशन की वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद आप आर्किटेक्ट हैं, आपने इनके घर को डिज़ाइन किया और डिज़ाइन में इन्होंने ये सोचा कि आप इनके साथ इसी घर में रहेंगे, बट शायद कुछ ऐसा हुआ है और यू चेंज योर माइंड, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, यू आर नॉट अवेलेबल। तो दे वॉन्ट टू नो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दे आर हेविली स्टॉकिंग विद दिस पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड लेट मी सी। वो किसी न्यूज़ पे आपसे कोई एजम्पशन पे आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। कोई जैसे होता है ना कि मैंने ये देखा तुम्हारे मुतल्लिक, क्या ये ऐसा है, और फिर बात ब्रेक हो। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर सर्कल। और शायद शुरू में इनको ये नोशन मिला हो, किसी की मदर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है यहाँ पर मुझे। मैस कोई फीमेल एनर्जी है और अ मेच्योर लेडी इज़ हियर। आप शायद अपनी मदर के साथ कहीं बिज़ी हैं या ये कहीं बिज़ी हैं अपनी मदर के साथ। आपकी या इनकी वालदा जो हैं वो मुल्क से बाहर रहती हैं, ट्रैवलिंग करके इनके पास आई हुई हैं। आप में या इनमें एज गैप है। आपने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जिसकी न्यूज़ इनको मिली है और उसके मुताल्लिक ही आपसे बात करना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनका ख़ुद का भी प्रॉफिट इन्वॉल्व है। समवेयर आई कैन सी कि कोई वेट के पास बहुत ज़्यादा जा रहा है अपने पेट्स वगैरह दिखाने के लिए, और बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोडेड हैं स्टेबिलिटी में। देर इज़ समवन, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि फाइनेंशियली बड़ी लोडेड हुई है। यानी लोडेड से मुराद ये कि आपका प्राइस बॉन्ड कोई करोड़ों का निकल आया, बट आपकी मोर देन कैपेसिटी से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास इस वक्त है। एंड you've been लोगों के दरमियान आप जाने जा रहे हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग ट्रिगरिंग देम। तो करंट एनर्जी में दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू डिस्कस, दे वॉन्ट टू नो, दे आर क्यूरियस, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट समथिंग इज़ लाइक दोनों एक पेज पर नहीं है, दोनों मिसिंग एनर्जी में। तो फिर कहाँ हैं, कहाँ हैं? ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये खुद अपने आप से भी थोड़ी जंगोजदल कर रहे हैं कि मैं सेकंड ना हो जाऊं, मुझे फर्स्ट आना चाहिए, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, पहले मेरे पास मैसेज आना चाहिए, पहले मेरे पास कॉल आनी चाहिए। तो लेकिन यू नो योर पोजीशन बेटर। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे दफान क्यों हो जाते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अभी मैंने कहा कि इनको समझ नहीं आ रहा है और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये मेरे लिए। मेरे लिए क्या कार्डी है ये ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपकी मेहनत को या आपकी सलाहियतों को देख के समझ रहे होते हैं कि ये तो एवं ही है, लेकिन फिर जब आपकी अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वो आ जाती है ना, जो आप कहते हैं और आप वो कर रहे होते हैं और आप कुछ बन जाते हैं, तब अगले वाले की थोड़ी हटती है होप। यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपकी जो चीज़ है, आपके कोई लिटरली भाई, या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात आ रही है। किसी का हेयर डाई बड़ा ही अपीलिंग हो गया है, और किसी ने बिल्कुल मैरिलन मॉरन मैरिलन, पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट उसके जैसी कोई हेयर कट लिया है, कोई वेट रिडक्शन किया है, रेजोल्यूशन कोई अचीव किया है। एंड दिस इज़ समथिंग, कोई ग्रीन कलर का आपका कोई ड्रेस कोड है, ग्रीन कलर की तस्वीर है आपकी, कोई ग्रीन कलर आप पहने हुए हैं और वो तस्वीर आपकी बहुत ब्राइट है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ओह ओके, अच्छा चले, सही है। दिस इज सो मच ग्रीन हियर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन।
पर्सन के माइंड में आप नज़र आ रहे हैं कि यार he or she is looking so different. Why I'm not with her or with him? This is making them feel too. खुशी हैं आप इनकी, और जिस तरह से आप ग्रो हो रहे हैं वो और ज़्यादा इनको खुशी दे रहा है, लेकिन इनको थोड़ा भी ये भी एहसास हो रहा है, बिकॉज मैं फीलिंग्स की बात भी करूँ, अभी मैंने एनर्जी चेक किया, अभी मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो एक बिला वजह का इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ है, बिला वजह का फजूल की बातें दिमाग में चल रही हैं। इनको ये भी अंदाज़ा है कि इनकी इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव यू equally, they won't be able, they are not actually giving equal, putting an equal effort. लफ्ज़ भी मेरे पास नहीं मिल रहे। दरअसल लोगों की ना, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा लोगों को आग लगती है जब आपको तकलीफ़ देते हैं और वो आप उजड़ा चमन बन जाएं उनके सामने, और वो खुद हीरो हीरोइन बन के घूम रहे हो। तो यहाँ जब ये जो चीज़ नहीं हो रही ना, तो ये चीज़ इनको बड़ी कीड़ा काट रही है। यस, विजडम। आई थिंक आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग टीचर हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ है, या आप लोग काउंसलर्स हैं, आप लोग हीलर्स हैं, बट जो भी हैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। इनफैक्ट दूर दराज से लोग आपके पास जो हैं वो नॉलेज के लिए, सलाह के लिए, मशवरे के लिए, लोग आपको अब जान रहे हैं, लोग अब आपको पहचान रहे हैं, आपकी वर्थ, आपके पर्सन भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। ये तो हो गया उनकी फीलिंग्स। लेट्स सी, मेरा हमेशा कॉम्बिनेशन होता है जब मैं करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स और सोल लेवल चेक करती हूँ, लेकिन लेट्स सी, आज यहाँ से चेक करते हैं, थॉट प्रोसेस भी चेक करते हैं उनका, व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड। कन्फ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन। आप ये देखिए, सेल्फ वर्थ, मिरेकल, कंप्लीशन की मैंने बात की थी और कंप्लीशन हो गई। आप किसी ना किसी को आजकल कंसोल कर रहे हैं, किसी को संभाल रहे हैं, कोई लिटरली इस वक्त परेशान है, किसी ने रिसेंटली किसी की डेथ विटनेस की है, कोई किसी पेरेंट को, कोई सिंगल पेरेंट है, कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, या किसी के बिल्कुल भी पेरेंट्स नहीं हैं, आप अपने फादर को बहुत मिस कर रहे हैं, या आपके पर्सन अपने फादर को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई लिटरली इस वक्त इतना ज़्यादा टूटा हुआ है और उसको आंसर नहीं मिल रहे कि वो कहाँ से, किस तरीके से अपने आप को ठीक करे। एंड आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर यू। यू आर वेरी विजडम ओरिएंटेड पर्सन, एंड दे थिंक दैट यू आर वेरी परफेक्ट इन helping them, in healing them, in giving them a direction where to go, how to go, when to go, what to do. तो ये चीज़ें हैं। और एक अजीबी सी चीज़, एक अजीबी सी हैपनिंग हुई है रिसेंटली, जो कि क्यों हो गई ये शायद इनको भी नहीं पता चल रहा। तो इनके माइंड में कभी कभी इनको ये भी लगता है कि शायद चीज़ें तब ठीक हों जब मैं बिल्कुल मर जाऊं। आई डोंट नो, ये मेरे दिमाग में इन कार्ड्स को देखकर ये मैसेज क्यों आया, और स्पॉन्टेनियसली मैंने ये बात क्यों बोली कि ये पर्सन आपसे दूर होने के लिए इनको लगता है कि शायद आप इनकी वर्थ इनके जाने के बाद जानेंगे, विच इज़ नॉट। They are very confused, very confused. They are confused because आपका टेंशन का फोकस अब ये नहीं है, और the kind of miracles happening in your life, they themselves are surprised to see कि भाई ये कैसे हो सकता है। I mean, देखिए, मैं एक बात यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, मुझे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी, एक तो स्पिरिचुअली अवेकेंड लग रहे हैं, और दूसरी बात ये कि मे बी आपको पता हो कि यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, यू केम हियर फॉर अ पर्पस, एंड फॉर दैट पर्पस जब आपका ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो आप बेसिकली यहाँ पर सिर्फ टेम्परेरी कनेक्शन के लिए ही हैं, और आप इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग हैं, और इंट्यूशन की बेसिस पर आप चीज़ों को फोरसी कर लेते हैं वक्त से पहले, और डिवाइनली आप गाइडेड हैं, जैसे मेरा चैनल है। तो जो चीज़ें आपको 3-4 महीने बाद होनी हैं वो आप पहले से इंट्यूट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मसले
वक्त से पहले हल हो जाते हैं। ऊपर वाला आपके लिए मंजिलें आसान कर देता है कुछ नेक अमाल की वजह से। ये मिरेकल्स इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहे, इनको नहीं समझ में आ रहा ये रॉकेट साइंस के कैसे चल रही है, लेकिन ये चल रही है। और आपकी लाइफ को देखकर जिस तरह की चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है वो इनको काफ़ी सरप्राइज कर रही है, जिसकी वजह से ये क्यूरियस है जानने के लिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। और गुस्सा नहीं आ रहा आपको, आप लड़ नहीं रहे, आप चीख नहीं रहे, आप चिल्ला नहीं रहे, आप कुत्ता काट नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ तो ये नज़र आ रहा है ना। लेट्स सी कि अगर आप के पार्टनर की करंट एनर्जी जब आप कांटेक्ट में भी हैं और आपको नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये यही सब कुछ चल रहा है, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए एडवाइस क्या है। कंक्लूड अगर मैं करूँ तो आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं और आपके पर्सन काफ़ी क्यूरियस हैं कि वो मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं, वो इस कन्फ्यूजन से भी निकलना चाह रहे हैं। किसी की डेथ एनिवर्सरी करीब है या किसी की डेथ अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है। कोई किसी को बिल्कुल मदर की तरह संभालता था, ये भी एक नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। एंड आई थिंक यू शुड टॉक टू देम, बिकॉज जिस तरह का विजडम आप होल्ड करते हैं, बात करें। लोगों को ईगो इश्यूज होते हैं, अगर आपके दरमियान कुछ ऐसा खटपट नहीं हुआ और ईगो इतना मैटर नहीं करती तो बात करके देखें, क्योंकि अभी भी बात नहीं हो रही, एक दफ़ा बात हो भी जाएगी तो उसके बाद भी बात नहीं होगी। तो कम से कम योगा के आपने इब्तिदा कर दी थी, डिस्कवरी। कुछ इम्प्रेशन छोड़ एंजल, देखा, एंजल ऑफ द 4 डायरेक्शंस। आप गाइडेड हैं, आप मज़ीद कुछ डिस्कवर करेंगे। मुझे थोड़ा लग रहा है तो कमिंग डेज में कोई आपसे या तो क्वेश्चन करेगा या कोई आपको कहेगा कि आपको कोई एडवाइस करेगा कि आप कोई मखसूस पत्थर पहने। जेम्स से रिलेटेड कोई काम है यहाँ पर। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू, यू विल बी डिस्कवर्ड। आपको लगेगा शायद किसी ने आपको डिस्कवर किया, ये डिस्कवरी आपके अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। एंड कुछ चीज़ें ख्वाब के थ्रू, कुछ अमल करके आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी कि आपको लगेगा ओके फाइन, तो ये मेरा पैथ चल रहा था। काफ़ी स्पिरिचुअली लोडेड रीडिंग है ये। करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, लेकिन उनके मिरर, उनके लेंस से ना, जो वो जिस तरह आपको देख रहे हैं ना, वो इस रीडिंग में पता चल रहा है। तो अपनी सोल सर्चिंग कीजिए, बिकॉज आप कनेक्ट कहीं और होते हैं आप इस दुनिया में, लेकिन आप कनेक्ट कहीं और होते हैं। आप शायद अपने एंसेस्टर से बात कर सकते हैं, आप अपने स्पिरिट गॉड्स, स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रा इस पे काम कीजिए, बिकॉज जॉय इज़ फन। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक फैमिली के लिए ही कुछ करना आपको एनर्जाइज करता है। तो वो चीज़ ऊपर भी आ गई थी और यहाँ से कंफर्म हो गई। ये चीज़, आपकी फैमिली आपसे बहुत मोहब्बत करती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं है। जो मौजूद हैं, जो ज़िंदा हैं, उनकी कदर कीजिए। किसी के चले जाने के बाद मत कहिएगा कि बहुत अच्छा इंसान था। अपने लिए भी ये बात याद रखें और दूसरों के लिए भी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।